राधे कृष्णा। एक बार भाग्य और सुख वेश बदलकर मृत्युलोक की सैर कर रहे थे। घूमते घूमते उनकी नज़र एक भिखारी पर पड़ी। सुख के मन में दया उपजी और उसने अपनी उंगली से सोने की अंगूठी उतारकर उसे दे दी। उसे बेचकर भिखारी ने कुछ दिन सुख से बिताए। अगली बार जब भाग्य और सुख दोबारा उधर घूमने आए तो भिखारी को फिर भीख मांगते देखा। इस बार सुख ने अपने गले से सोने का हार उतारकर भिखारी को दे दिया। भिखारी के थोड़े दिन और सुख से बीत गए। सुख और भाग्य तीसरी बार आए तो उन्होंने भिखारी को फिर भीख मांगते देखा। ये देखकर सुख को बड़ा क्रोध आया। वह बोला, इस आदमी का कितना ही भला कर दो, रहेगा दरिद्र का दरिद्र ही। ये देखकर इस बार भाग्य के मन में दया आ गई। वह भिखारी के पास गया और बोला, तुम हट्टे कट्टे हो, कोई काम क्यों नहीं करते? भीख मांगकर कब तक गुजारा चलेगा? भिखारी बोला, काम धंधा कैसे करूं? उसके लिए पास में कुछ पैसे भी तो हों। भाग्य ने कहा, देखो मैं तुम्हें एक ठेली फल देता हूं, तुम इसे बेचकर धंधा शुरू कर दो। भिखारी खुश हो गया। उसने भले मनुष्य के रूप में भाग्य की सराहना की और उसे धन्यवाद दिया। समय अपनी गति से चलता रहा। बहुत दिनों के बाद जब सुख और भाग्य घूमते घूमते फिर उस नगर में आए तो उन्होंने सारा नगर ढूंढ लिया, पर उस भिखारी के दर्शन नहीं हुए। अंत में जब वे मुख्य बाजार से गुजरने लगे तो उन्होंने उस भिखारी को देखा जो अब फलों का बहुत बड़ा व्यापारी बन चुका था। उसके ठाठ निराले थे। सुख उसे देखकर बहुत हैरान हुआ। भाग्य ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो तुमने इसे भीख में सोना दिया और मैंने इसे मेहनत की गरिमा से परिचित करवाया। जहाँ ये सोना पाकर भी निठल्ला बना रहा, वहीं मेहनत का महत्व समझकर काम में मन लगाकर ये फलों का इतना बड़ा व्यापारी बन गया। राधे कृष्णा।